बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस रेसिपी के अंदर हम लौकी को देसी और पंजाबी स्टाइल में बनाना सीखेंगे। तो ये देखें, मेरे पास है लौकी, जिसके अंदर मैंने अनियन, पोटैटोज़ और लौकी को जो है वो क्यूब्स में काट लिया है, और अनियन को भी जैसे काटते हैं मैंने उसी तरीके से काट कर धोकर इस बाउल में रख लिया है। अब धोने के बाद मैं आपको मसाला दिखा दूँ। मसाले के अंदर मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून नमक लिया है, और 1.5 टेबल स्पून जो है वो मैंने ली है रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च ली है। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है हल्दी, और फिर मैंने गरम मसाला लिया है। ये मैंने तमाम गरम मसालों को ग्राइंड कर अपने पास रखा हुआ है। और ये मेरे पास धनिया पाउडर है, और ये मेरे पास है 1 टीस्पून ज़ीरा, ठीक है। और मैंने यहाँ पर जो है मैंने जो है वो टमेटोज़ जो हैं वो मैंने पील ऑफ़ कर लिए थे, ठीक है। बॉईल कर पील ऑफ़ कर 2 टमाटो जो है वो मैंने यहाँ पर पील ऑफ़ करके क्यूब्स में काट कर रख लिए हैं। और ये मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट। आइए अब हम देखते हैं कि हम लौकी को देसी स्टाइल में कैसे बनाएंगे, पंजाबी स्टाइल में। चूल्हा मैं ऑन कर रही हूँ, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया हुआ है, और मैंने जो मेरा सब्ज़ी थी ये मैंने चूल्हे पर रख दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी ऑयल, और ऑयल में डालूँगी हस्बे ज़रूरत। ऑयल मैंने इसके अंदर 1.5 चम्मच खाने का जो हमारी एक डोई होती है उसका मैंने 1.5 जो है वो इसमें डाल दिया है चम्मच। अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ बारी बारी से सारे मसाले जो कि मैंने आपको पहले दिखाए हैं। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ सबसे पहले तो रेड चिली पाउडर, और 1 चम्मच जो मैंने आपको नमक का बताया था। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी। ये मसाले मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इन्हें अच्छे से हिला लूँगी। ये वो मसाले हैं जो हम स्टार्ट में डालते हैं। मैं इसे अच्छे से हिला रही हूँ, मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ टमाटर। अब इसमें मैं डालने लगी हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे अच्छे से हिला दूँगी। और ये वो तरीका है जो मैंने अपनी वालदा मोहतरमा से इनहेरिट किया है, और उन्होंने ये तरीका मेरी नानी जान से सीखा था। और ये प्योर देसी तरीका है जो हमारे पुराने बुज़ुर्ग थे, बड़े बुज़ुर्ग थे, वो अपने वक्तों के अंदर हंडिया को इस तरीके से बनाया करते थे। और यकीन जाने, बिलीव मी कि इस तरीके से हंडिया बनाने का जो टेस्ट है वो डिफरेंट आता है। तो आज मैंने सोचा कि मैं आप सबसे अपनी रेसिपी शेयर करूं जो कि मेरी वालदा मोहतरमा ने मुझे सिखाई है। तो अब हमने इसके अंदर सारे मसाले डाल दिए हुए हैं, वेजिटेबल्स भी इसके अंदर हैं। तो अब हम इसको कवर करेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए, और साथ में इसके अंदर चम्मच हिलाते रहेंगे साथ साथ, ताकि नीचे भी ना लगे। इसको कवर करने लगे और साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट के बाद जो है वो मैं देखूँगी, और ये देखें वेजिटेबल का अपना पानी है, मैंने खुद से कोई पानी नहीं ऐड किया। और इसी तरह हम इसे स्टर करते रहेंगे। इसका पानी ड्राई हो जाएगा। इसका पानी ड्राई होने तक के लिए हम इसको चूल्हे पर तेज़ फ्लेम पे और मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। मैंने अब इसका ढक्कन जो है वो रिमूव कर दिया हुआ है, क्योंकि ये वेजिटेबल जल्दी ही गल जाती है, इसका गलने का कोई इशू नहीं होता। ताकि ये जो स्टीम है, स्टीम के साथ साथ जो है इसका पानी जो है वो ख़त्म हो जाए। अब ये पानी जो है वो करीबन जो है वो खुश्क होने के करीब है, तो मैं इसके अंदर धनिया पाउडर और ज़ीरा ये मैं इसमें डाल रही हूँ, और मैं इसे अच्छे से हिला दूँगी। करीबन जो है अभी पानी इसका ड्राई होने वाला है, तो हमने इसके अंदर ये मसाले डाल दिए हैं, धनिया पाउडर डाला है और ज़ीरा डाला है। अब कुछ देर पकेगा, और उसके बाद फिर हम इसके अंदर जब भुनने की मैद पर होगा तो हम इसके अंदर अपना गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाला बाद में डालने की वजह ये है कि वो
जो है हमारे सालन का कलर जो है वो ब्लैकिश कर देता है। तो हमें अपने सालन का कलर ब्राइट रखना है ताकि प्लेट में पड़ा हुआ जब हम डिश आउट करें तो इसका कलर अच्छा लगे, देखने वाले को पसंद आए। पानी जो है बिल्कुल ड्राई होने वाला है कुछ ही देर में। तो मैं अब इसके अंदर देसी घी डाल रही हूँ, ये प्योर घी है। ये हमारी सब्ज़ी है वो तैयार होने वाली है बिल्कुल। तो मैं अब इसके अंदर 3 टेबलस्पून देसी घी के अच्छे से डाल रही हूँ, ठीक है। और अब मैं इसके अंदर जो मेरे पास था गरम मसाला पिसा हुआ वो डालने लगी हूँ, ये डाल दूँगी। और अब मैं चम्मच हिलाऊँगी हंडिया में अच्छे से। अब आप ये देख रहे हैं कि मैंने एंड टाइम पे मसाला डाला है ताकि मेरे सालन का कलर बिल्कुल ख़राब ना हो। और जो गरम मसाले की जो मिक्स गरम मसाला पाउडर मैंने घर में खुद बनाया है और उसकी जो अरोमा है और उसका जो जायका है वो मेरी वेजिटेबल के अंदर अच्छे से समा जाए। सब्ज़ी है वो अच्छे से भुन गई है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने के बाद मैं फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये रहा हमारा देसी लौकी का सालन जो कि बनकर बिल्कुल तैयार है और मैंने इसे देसी अंदाज़ में ही डिश आउट किया है।